हेलो हेलो हेलो, सॉरी सॉरी सॉरी, नो ऑडियो। अब आ गया होगा ऑडियो। हाय रोहित। नो साउंड नो साउंड नो साउंड मयंक। अब चेक करो। प्रॉब्ली अब साउंड आ गया होगा। क्या अभी भी नो साउंड है? कि कंफर्म कर दो कि साउंड आ रहा है कि नहीं पहले। ओके। ओके, आ रहा है साउंड। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल, बैड वीडियो क्वालिटी के लिए सॉरी। आई डोंट नो व्हाई मेरा कैमरा नहीं काम कर रहा है। और 2 हफ्ते स्ट्रीम ना करने के लिए भी सॉरी। पहले से ही। वो आई होप मैनेजेबल है वीडियो, बट लेट्स सी। मयंक ओके हो गया। भावेश हाय हाय भावेश। सक्सेस इज श्योर। हेलो भैया, एनी अबाउट यूएस आईटी एमसीए प्लेसमेंट? अगेन यार एमसीए। ओके, मैं हर स्ट्रीम में रिपीट करता हूँ, मे भी तुम नए हो तो इस बार से फिर से रिपीट कर देता हूँ। आई डोंट रिव्यू कॉलेजेस, आई डोंट रिव्यू कोर्सेज। सिर्फ मैं वीआईटी की बात करता हूँ क्योंकि मैं वीआईटी से पढ़ा हूँ, दैट्स इट। भावेश कैसे हो? बस भावेश बढ़िया। साउंड एबल टू हियर, साउंड क्लियर, साउंड क्लियर। Which college should be HBT or USIT? USICT, okay. I am not sure USICT क्या है। अगेन कॉलेजेस के बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है। मेरे भी एमसीए, लकीली मुझे वीआईटी के बारे में पता चल गया, उसमें मैथ नहीं पूछी जाती, तो मेरा एडमिशन हो गया, मेरा प्लेसमेंट हो गया, बस दैट्स इट। कॉलेज से मेरा नाता सिर्फ उतना है। तो और भी बहुत से अच्छे अच्छे चैनल हैं जो कॉलेज रिव्यूज़ करते हैं। प्रॉब्ली तुम उधर जाओगे तो तुम्हारा ज़्यादा बेनिफिट होगा। एटलीस्ट कॉलेजेस कैसे हैं ये इस चैनल पे तुम्हें शायद ही देखने को मिले। वर्ड्स ऑफ करण हाय। भैया वीआईटी यूनिवर्सिटी बिल्कुल चोर यूनिवर्सिटी है क्या? मेरे वीआईटी में अराउंड 75 क्वेश्चन सही थे आउट ऑफ 125, फिर भी मेरी रैंक 90K दिए हैं। वेलकम टू वीआईटी। कुछ नहीं कह सकते वीआईटी के बारे में। अगेन प्लेसमेंट अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, बट एडमिशन क्राइटेरिया हमेशा थोड़ा डाइसी होता है। हेलो हेलो हेलो। एचबीटी अगेन, एचबीटी में मेरा फ्रेंड पढ़ चुका है, वहाँ भी सैमसंग आती है, इंटर्नशिप पे ले गई थी। कुछ बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, कुछ का नहीं हुआ। और भी कंपनीज आती, 5-6 लाख रुपए तक की जॉब मेरे ख्याल से एचबीटीयू में अगर तुम अच्छे बच्चों में आते हो तो तुम निकाल लोगे। इससे ज़्यादा मुझे एचबीटीयू के बारे में नहीं पता है। आई एम नॉट रियली श्योर कि कितना, मतलब उसके ऑल्टरनेटिव क्या क्या हैं और कितने और कौन से कॉलेज उससे अच्छे हो सकते हैं। बट गवर्नमेंट कॉलेज है, रेपुटेड कॉलेज है, एलमनाई नेटवर्क अच्छा है। तो ओवरऑल बाहर से तो अच्छा लगता है, अंदर से कैसा है? एलमनाई से कनेक्ट करो, उनसे पूछो। वीआईटी भोपाल अगेन, क्राउड उतना अच्छा नहीं होगा जितना वेल्लोर और चेन्नई का होता है। आई मीन वेल्लोर का तो सबसे अच्छा होता है। और मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वेल्लोर और भोपाल के क्राउड में एटलीस्ट मेरे टाइम में काफ़ी डिफरेंस था। बट प्लेसमेंट वाइज सेम प्लेसमेंट होती है। तुम किसी भी जाओगे, किसी भी ब्रांच में जाओगे वेल्लोर वीआईटी की, प्लेसमेंट सबका वेल्लोर कैंपस में ही होगा। सी प्लस प्लस और जावा फॉर कॉम्पिटेटिव कोडिंग, विच वन शुड आई, विच वन टू प्रेफर? एनी, दोनों, बोथ आर गुड ऑप्शन, जिसमें तुम्हारा ज़्यादा मन लग रहा हो। मशीन लर्निंग इंजन या हैकर के लाइक कैंपस कंपनीज आती हैं क्या? यार स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग्स के ऊपर या फिर एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कंपनीज थोड़ी कम आती कैंपस प्लेसमेंट में। क्योंकि उनका जो एंट्रेंस का तुम कह लो या इंटरव्यू प्रोसेस होता है, वो एक जेनरिक प्रोसेस होता है जिसमें यूजुअली वो डीएसए और थोड़ा बहुत डेवलपमेंट पूछती हैं। और उसके बाद जब तुम एक कंपनी में जाते हो उसके बाद तुम्हारे डिपार्टमेंट्स एलोकेट होते हैं, तुम्हारी प्रेफरेंस पूछी जाती है और उस हिसाब से तुम्हें टीम एलोकेट होती है। तो कैंपस में डायरेक्टली उतनी कंपनीज नहीं आती हैं। हार्डली एक दो आ गई तो आ गई, बट यूजुअली नहीं आती। भैया वीआईटी चेन्नई में हॉस्टल लेने का क्या प्रोसेस है? अगेन नॉट द राइट चैनल टू आस्क दिस क्वेश्चन। कैंपस के ऊपर लोग बनाते हैं और सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट में या तुम्हें मेल आएंगे उसमें दिया होगा। तो आई डोंट थिंक तुम्हें हमसे पूछना चाहिए, क्योंकि मैंने 2018 में एडमिशन लिया था और 4 साल हो चुके हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। तो आई डोंट वांट टू गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। रोड मैप फॉर बीसीए, रोड मैप वाली सीरीज आई नो आधी रूट छूट गई है, बट उसमें व्यूज नहीं आते तो थोड़ा उसमें मोटिवेशन भी कम आता है उस तरह की वीडियो बनाने के। बट अगेन आई एम प्लानिंग टू मेक वन वीडियो जहां पर पूरा रोड मैप बताएंगे।
भैया बीसीए में क्या स्किल्स चाहिए ऑन कैंपस के लिए? यार बीसीए ऑन कैंपस वैसे भी बहुत कंपनीज आती हैं, जो आती भी हैं वो आई डोंट थिंक उतना अच्छा पैकेज देती हैं। तो तुम कोई भी जेनेरिक स्किल्स जो भी तुम्हें, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, रिएक्ट, एंगुलर, जिसमें भी तुम्हारा इंटरेस्ट है उसको सीखो, स्किल्स डेवलप करो और इवेंचुअली ऑफ कैंपस के लिए देखो। आई वॉन्ट रिकमेंड तुम ऑफ ऑन कैंपस, जो कि ऑफ कैंपस बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं स्पेशली स्टार्टअप इकोसिस्टम में। भाई क्राउड से क्या डिफरेंस आता है? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्राउड से क्या डिफरेंस आता है? क्राउड से मेजर तुम्हारा डिफरेंस ये आता है कि तुम लोग आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हो। अगर तुम्हारे बगल वाला बंदा कुछ कर रहा है, तुम मोटिवेट होते हो उसको देख के। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम, तुम टीचर्स के साथ कितनी देर रहते हो कॉलेज में? 8 घंटे 6 घंटे कॉलेज में रहे हो, 6 अलग टीचर्स के साथ। उसके बाद तुम डाउट पूछने जाओगे, मे बी वो मिले ना मिले, वो किसी और लेक्चर में हो। तो अगेन टीचर्स से लोग सीखते हैं, बट उससे ज्यादा तुम अपने फ्रेंड से सीखते हो, खासकर उन फ्रेंड से जिनको तुमसे ज्यादा आता है। तो ऑलवेज ट्राई टू बी इन कंपनी विद दोज पीपल जिन्हें तुमसे ज्यादा आता है। तो इससे इससे मतलब बहुत, एटलीस्ट मेरी मेजर लर्निंग मेरे फ्रेंड्स के थ्रू हुई है। वीआईटी में भी मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे बहुत सीखा है, मैंने उनसे बहुत सीखा है। कोई मशीन लर्निंग में अच्छा होता है, कोई क्लाउड कंप्यूटिंग में अच्छा होता है, किसी की एंड्रॉइड स्किल्स अच्छी होती है, किसी की डीएसए अच्छी होती है। तो रात के 2 बज रहे, 3 बज रहे, 1 बज रहे, अगर कोई जग रहा है, मेरा कोई डाउट है, हम सीधे जाके उससे पूछ सकते हैं। प्लस फ्रेंड्स बहुत अच्छे से समझाते भी, कई बार टीचर्स भी उतने अच्छे से नहीं समझाते हैं। इस वजह से अच्छे क्राउड का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। Where doing engineering from South India is better than North India is a myth or a true fact? यार आई थिंक इट्स ट्रू, बिकॉज मैं खुद साउथ में गया हूँ। तो और इसका सिंपल एक रीजन है, क्योंकि इंडिया की सिलिकॉन वैली साउथ में, बैंगलोर, हैदराबाद। तो वहाँ के एवरेज कॉलेज में भी कोई ना कोई कंपनी घूम फिर के पहुंच ही जाएगी, अगर वो उनके ऑफिस के पास होगा। या फिर जैसे बैंगलोर के एवरेज कॉलेजेस में भी तुम जाओगे, तो तुम वहाँ जा सकते हो। और उसके अलावा मतलब कंपनीज आ जाती हैं, छोटी मोटी कंपनीज भले, बट आ जाती हैं। उसके अलावा तुम्हारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो बैंगलोर में होते हैं। अगर तुम कहीं साउथ में हो, बैंगलोर आसपास है, तुमने ट्रेन पकड़ी, पहुंच गए ओवरनाइट जर्नी करके। चेन्नई में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे मेरे कॉलेज से ही बच्चे बहुत इवेंट्स में जाते थे, चेन्नई में हुआ करते थे। 2 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे 2 घंटे की ट्रेन थी, पकड़ी, पहुंच गए लोकल ट्रेन से। बैंगलोर 6 घंटे की दूरी पे था वेल्लोर से। वहां पहुंच के किसी को वीकेंड में कोई इवेंट अटेंड करना है, किसी से मिलना है तुम्हें, किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, कोई वॉक इन इंटरव्यू देना है, तो इस वजह से ये सब चीजें थोड़ी ज्यादा बैंगलोर में फीजिबल है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। तो आई वुड से हाँ, थोड़ा मतलब फर्क पड़ता है साउथ से करने में। ओके, डेलॉयट में सिलेक्शन हो जाएगा, सी प्लस और जावा आएगा तो, कोई भी एक आएगा तो ऑफ कोर्स किसी भी कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा। एमसीए करने एमसीए करने में बीसीए कॉलेज मैटर करता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। बस ये है कि अगर तुमने अच्छे कॉलेज से बीसीए किया तो एक हेड स्टार्ट मिल जाता है कई बार, बट मुझे वो हेड स्टार्ट नहीं मिला था। मैंने बहुत वाहियात कॉलेज से बीटेक की बीसीए किया था। और इनिशियली जब मैं गया तो ऑफ कोर्स डर गया था थोड़ा, क्योंकि कुछ बच्चों ने अच्छे कॉलेजेस किया तो उनको ज्यादा आता है, बट 1 महीने में तुम वो पूरा कवर कर लोगे, तो नॉट अ बिग डील। भैया एक बीसीए थ्री स्टूडेंट की कुछ टिप्स दे दो जिसके ओनली जावा बेसिक्स आती है, उसके बाद क्या करें? अगेन प्रैक्टिस। आई नो बपन, तुम बहुत स्टार्टिंग से मेरे इस चैनल पे हो, क्योंकि तुम्हारा नाम मुझे याद है। अभी भी तुम बोल रहे हो तुम्हें सिर्फ बेसिक्स आता है, तो कहीं ना कहीं तुमने अपने एंड पे कुछ ना कोई ना कोई तो कमी छोड़ी है। क्योंकि मैं वीडियोस या स्ट्रीम्स एक एक 1.5 1.5 2 2 महीने बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट कई पिछली बार तो 4 महीने बात करी थी। तो आई थिंक तुम 4 5 महीने से तुमने ये मेरा कंटेंट देख रखा है, और उसके बाद भी तब भी तुम ये बोलते थे, आज भी तुम यही बोल रहे हो। तो हाँ, कुछ तो कमी है तुम्हारे एंड पे। तो ट्राई टू इम्प्रूव दैट, हो जाएगा प्लेसमेंट। हैकर करने के लिए बीसीए कोर्स सही रहेगा? हाँ मतलब, ऑफ कोर्स तुम्हें अगर वो डिग्री सिर्फ मांगते हैं प्लेसमेंट के लिए, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू बीसीए। आई नो अ फ्रेंड जो एथिकल हैकर है और उसने बीसीए किया है। भैया आपका मेन वर्क किस में है और किस में काम करता है? फ्रंट एंड बैक एंड डेवऑप्स। सो मेनली आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर। फ्रंट एंड मेरा यूजुअली रिएक्ट पे होता है, बैक एंड मेरा यूजुअली जेंगो पे होता है। लेस देन 60% इफेक्ट इन प्लेसमेंट इन एनआईटी? आई थिंक यस। लेस देन 60% तुम्हारा किसी भी कॉलेज में, आई होप, एनआईटीज में उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना प्राइवेट कॉलेजेस में करता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ही ज्यादा स्लिम हो जाते हैं तुम्हारे चांसेस प्लेसमेंट के, अगर तुम्हारे 60% नहीं है। बट एनआईटीज में आई होप कई कंपनीज आती होंगी जो 50 या 55% पे के ऊपर वाले बच्चों को भी लेती हैं। बीसीए फुल रोड मैप है भैया? यार रोड मैप, बीसीए बीटेक कोई भी, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोड मैप ढूंढ लो, तुम्हें मिल जाएगा। बट अगेन मेरे मुंह से चाहते हो तो अगेन आई विल ट्राई टू मेक इट, बट इंटरनेट में बहुत रिसोर्सेज हैं, तुम्हें मेरे वीडियो का वेट नहीं करना चाहिए।
भैया इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या फर्क पड़ता है 20 का? अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर से भी वही, तुम्हें लाइब्रेरीज होंगी, अच्छी बुक्स होंगी, तुम्हें बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा, फास्ट इंटरनेट होगा, तुम अपने कोर्सेज डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर कोर्सेज देख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फर्क पड़ता है, बट सबसे ज्यादा फर्क क्राउड का, सेकेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर का। बस मतलब यही दो मेजर चीजें हैं जिसको देख के तुम्हें एक कॉलेज को पैसे देने चाहिए, बट इसके अलावा टीचर्स या फिर वो तो हर जगह ही है। वीआईटी में हो गया, बिना कोई टिप्स वहाँ एंजॉय करने के लिए 4 घंटे की दूरी पे पौंडीचेरी जाओ, एंजॉय करो। इससे ज्यादा क्या टिप्स दे एंजॉय करने के लिए? भैया डीसीएन वेब डेवलपमेंट की रिसोर्सेज तो कुछ गाइड कर दो यार। सब कुछ अवेलेबल है नेट में, 2-3 जगह तुम जाओ, यूडमी में जाओ, फ्री फ्री कोड कैम्प में जाओ, और भी कई ट्यूटर्स हैं 500-500 रुपए जिनमें कोर्सेज बेच रहे हैं। अगर वो खराब भी निकलते तुम्हारा क्या ही जाएगा, 500 रुपए बर्बाद होंगे, इतने का तुम नेट का रिचार्ज कर लेते हो। तो ट्राई टू एक्सप्लोर, मतलब देखो किसका समझाए वो तुम्हें ज्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि टीचर सब मेरे ख्याल से एटलीस्ट जो हमारे ये इस इकोसिस्टम में है ऑनलाइन पढ़ाने वाले में, उसमें ज्यादातर टीचर्स मेरे ख्याल से सही होते हैं। बट डिपेंड करता है तुम किसके साथ क्लिक कर रहे हो, तो ट्राई टू फाइंड दैट टीचर जिससे तुम्हें लगता है कि तुम क्लिक करोगे, इनके समझाने से तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, एंड देन गो डीप इनटू द टॉपिक्स। Less than 60% in 12 affected placement for MCA in an IT, and what is the solution for this? The only solution is ऑफ कैंपस, क्योंकि ऑफ कैंपस में कंपनीज प्लेस परसेंटेज वगैरह ज़्यादा नहीं देखती, तुम्हारी स्किल्स देखती डेवलपमेंट की। प्लस उनके पास जो स्टार्टअप्स होते हैं, या फिर तुम इंटर्नशिप ले सकते हो, इंटर्नशिप के टाइम डेवलपमेंट नहीं उतना देखा जाता, और इंटर्नशिप्स को कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हो। क्योंकि बीसीए फ्रेशर का डेलॉयट का जॉब प्रोफाइल डेटा एनालिस्ट का पोजीशन है, मैं आया था, मुझे सी और सी प्लस और जावा आती है, सिलेक्शन हो जाएगा। आई एम नॉट रियली श्योर उनका क्या इंटरव्यू प्रोसेस, बट अगर तुम्हें आती आई होप हो जाना चाहिए। बट उसके अलावा भी तुम अपने कोर सीएस सब्जेक्ट्स भी तैयार करो। इसके बाद क्या है, क्या क्या है? भाई मैं बिगिनर्स और वीआईटी भोपाल में एमसीए के लिए जा रहा हूँ, कोडिंग सीख लूंगा ना 2 इयर्स में, 6 मंथ्स आर इनफ अगर तुम डेडिकेटेड होके सीखते हो तो, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। Good evening, Harshad. So I have taken admission in MTech CSE in specialization with AI ML at Vellore campus in category 1. Can you please share what actual placement stats for MTech CSE are? Yeah, Harshad, I mean, I did MCA, so I'm not really sure about MTech, but I know I had friends in MTech. Usually, most of them got placed, और फास्ट ट्रैक सेमेस्टर जो होता है उसी में प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है, एमटेक एमसीए की साथ में, एंड देन इवेंचुअली जुलाई में बीटेक भी ज्वाइन कर लेता है। तो बहुत सी कंपनीज होती हैं जो बीटेक को ज़्यादा प्रेफर करती हैं इंस्टेड ऑफ एमटेक एंड एमसीए, बट आई थिंक एमटेक मोर वो लगभग हर कंपनी में प्रेफर्ड होता है। बट अगेन कॉम्पिटिशन इज टफ विद बीटेक, एंड थोड़ा बहुत एमसीए वाले भी आप लोग को टक्कर देते हैं। तो फ्लेक्सी व्लॉगर डिस्टेंस एमसीए का वैल्यू है भाई, यार वैल्यू अगर डिग्री की जितनी वैल्यू होती है उतनी तो मेरे ख्याल से होगी ही। अगर तुम डिग्री के लिए कर रहे हो, मान लो तुम्हारी जॉब प्रोफाइल में या फिर कहीं पर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मास्टर्स डिग्री नहीं है, इस वजह से तुम जो भी टेक लैडर है, जो भी तुम्हारा हायरार्की है इंस्टीट्यूट की, अब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें ऊपर नहीं जा रहे हो, देन यू कैन गो फॉर इट। बट अगर तुम सिर्फ सोच रहे हो कि तुम्हारा एमसीए करने से, डिस्टेंस एमसीए करने से प्लेसमेंट या फिर उस पर कोई फर्क आएगा, तो आई रियली डोंट थिंक सो। वो पूरा स्किल सेट पे मैटर करता है। फॉर सेक ऑफ गेटिंग अ मास्टर्स डिग्री यू कैन गो फॉर इट, इतना महंगा भी नहीं होता, आई थिंक सस्ता ही होता है। भैया बीसीए के बाद प्लेसमेंट लेने के लिए क्या क्या करे, मुझे एमसीए नहीं करना? अपस्किल योरसेल्फ, कोई भी एक टेक्नोलॉजी पकड़ो, कोई भी एक डोमेन पकड़ो, बीट क्लाउड, बीट डेवऑप्स, एप्स, मोबाइल एप्स या फिर वेब एप्स, कोई भी जिसमें तुम्हारा नेटवर्किंग, यू कैन गो फॉर इट। तो जिसमें भी तुम्हारा है एक्सप्लोर करो, पहले देखो तुम व्हाट इज बेस्ट फिट फॉर यू। डिजाइन, यूआई यूएक्स डिजाइन बहुत पॉपुलर हो रहा है इस समय, लाखों छाप रहे हैं यूआई यूएक्स डिजाइनर, मतलब इक्विवेलेंट टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अच्छे अच्छे। तो तुम इनमें से अपना देखो, तुम्हें जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें अपस्किल करो खुद को। बूट कैंप अगर तुम जो अफोर्ड कर सकते हो, कोई अच्छा रेपुटेटिव, मतलब जिसका रेपुटेशन अच्छी हो उस तरह का, ऐसा नहीं मतलब कोई आलतू फालतू मत ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें भी बहुत पैसे आजकल लूटे जा रहे हैं। तो इस तरह का बूट कैंप वगैरह कुछ अच्छा सा ज्वाइन कर सकते हो, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, तो तुम्हें वहाँ से इंटर्नशिप लग सकती है।
और तुम ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हो, तुम इंटर्नशिप के लिए सेकेंड ईयर में ट्राई करो, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करो थर्ड ईयर में। तो यही है बस, अपस्किल योरसेल्फ, दैट्स द ओनली वे। ओके, ये हो गया है। भैया वीआईटी में वेब की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम लगेगा? आई एम बिगनर सो प्लीज गिव मी अ टिप। यार इट रियली डिपेंड्स। पर्सनली किसी को जिसके बेसिक्स क्लियर हैं उसको ज़्यादा टाइम, उसको कम टाइम लग सकता है, 2 से 3 महीने। जिसके बेसिक्स नहीं क्लियर है उसको शायद 6 महीने, कुछ बच्चों को 1 साल लग जाता है पूरा। सो इट्स गुड इफ़ यू स्टार्ट अर्ली, तो एटलीस्ट तुम्हें पता होगा तुम्हारी क्या है, क्या क्या तुम्हारी सिचुएशन है। और मैंने एक वीडियो भी बनाया है, 5 थिंग्स टू डू इन एमसीए फर्स्ट ईयर, तुम वो देखो। उसमें मतलब आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियो आई हैव एवर क्रिएटेड। उसमें तुम जाओ, उसमें तुम्हें 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 देखने को मिलेगा कि मैंने क्या बोला है। यूजुअली उसमें ये है कि तुम फर्स्ट ईयर में ही जाके तुम कुछ मॉक टेस्ट दो, कुछ प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चंस देखो, तो उससे तुम्हें पता चलेगा एटलीस्ट तुम्हारी क्या वैल्यू है मार्केट में। तुम ये बेसिक 3 लाख 2.5 लाख के पैकेज भी क्लियर कर सकते हो कि नहीं, कहाँ लैक कर रहे हो, तुम्हें उससे वो आइडिया मिलेगा। फिर उसी तरह से अपने कोर सब्जेक्ट डीएसए अगर डेवलपमेंट कर सकते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से ही मतलब, बस यही यही एक रास्ता है। अब इसमें क्या ही मतलब, बढ़ाने वाले बता देते हैं अलग अलग तरह से कहानी, बट अल्टीमेटली दैट्स दी ओनली वे, स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन, ताकि अगर तुम उन बच्चों में से हो जिनको 8 महीने या 10 महीने लगते हैं तो एटलीस्ट तुम्हारे पास इनफ टाइम हो। ऐसा ना हो कि तुमने लेट स्टार्ट किया फिर तुम्हें पता चला कि तुम्हारा कैलिबर ही नहीं है तुम्हारे अंदर इतना कि तुम 2 से 3 महीने में प्रिपेयर कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करने की कोशिश करना। प्राइवेट कॉलेज से अभी अभी अप्लाई करने के लिए, नो आइडिया ब्रो। व्हाट्स योर टिप ऑन वीआईटी? व्हाट्स योर व्यू ऑन वीआईटी? आई एम नॉट रियली श्योर यार, मतलब आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद दैट गाय। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आई होप लगा हो, मतलब आई डोंट थिंक इट्स अ फेक न्यूज़। बहुत लोग सोच रहे होंगे फेक होगा, बट आई डोंट थिंक सो वो फेक होगा। भैया आपने कौन सी रिसोर्स फॉलो करी थी? आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। कुछ कोर्सेज थे जो मैंने किए थे अपने टाइम पे, विच हेल्प मी अ लॉट। तो आई द नेक्स्ट वीडियो इज प्रॉब्ली दैट। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, मौलाना कैसा है बीसीए के लिए? नो आइडिया। विप्रो विल्प नोटिफिकेशन अपडेट, ओके विप्रो विल्प इज दैट अ यूट्यूब चैनल? ओके, तुम स्टूडेंट हो और यूट्यूब चैनल, ओके कोई बात नहीं। भैया मेरी भी आईटी रैंक 572 आई थी, 572 आई थी और चेन्नई अलाउ होता, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम मैं लेट डेट फीस को सबमिट नहीं कर पाया। ओके, मैं लास्ट डेट को फीस सबमिट नहीं करा, मेल का रिप्लाई आया है योर रिक्वेस्ट हैज बीन नोटेड। कब तक वेट करूँ? ऑनेस्टली आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑन दिस। मतलब अगर उन्होंने वेट करने को बोला, आई मीन पर्सनली मैं तुम्हारी जगह होता तो उतना होपफुल ना होता, बट आई मीन आई डोंट नो व्हाट यू कैन डू। अगर कहीं और एडमिशन लेना चाह रहे हो तो तुम ले सकते हो, बट आई डोंट नो, उनका रिप्लाई आ भी सकता है। सो आई हैव नो क्लू इन दिस। बाय फुल स्टैक वेब बेसिक जॉब रेडी होने में मिनिमम कितना टाइम लग जाएगा अकॉर्डिंग टू यू? मतलब ऑन एन एवरेज 3 महीने आई वुड से, 3 से 4 महीने, और मे बी एट मैक्स 6 महीने। अगर तुमने ढंग से अच्छे से 3 4 5 घंटे दिन में दे दिए तो इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आई हैव सेकंड, ओके आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस। वेल्लोर में गर्मी कैसी होती है? 4 बेड एसी रूम लेना वर्थ इट है कि नहीं? 4 बेड इज़ फाइन, मतलब गर्मी ऑफ कोर्स होती है, बट ठीक है 4 बेड भी ठीक है। जिसका एसी के पास बेड होगा उसको ज़्यादा ठंडी लगती है, जिनका एसी के पास बेड नहीं होता है वो चिल्लाते रहते हैं कि एसी ऑन करो बाकी वाले बंद कर देते हैं ठंडी के कारण। तो फन होता है 4 बेड में भी। आई मीन ऐसा कुछ नहीं है कि तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। अरे भाई वो तुम्हारे बैच का AWS सर्टिफाइड और रिसर्च पेपर वाले बंदे का ड्रीम में लगा था यार, सुपर ड्रीम में। अरे भाई तुम्हारे बैच का AWS सर्टिफाइड और रिसर्च पेपर वाले बंदे का, आई एम नॉट श्योर। आशीष, आशीष आशीष, सॉरी आशीष भाई, अगर तुम वही आशीष हो वीआईटी वाले, मैं तुम्हारा सरनेम भूल गया था, इंस्टाग्राम में चेक करता हूँ। आशीष नो, तुम वो आशीष नहीं हो। आई एम नॉट श्योर ये कौन सा आशीष है, बट AWS सर्टिफाइड रिसर्च पेपर वाले बंदे का ड्रीम में लगा था या सुपर ड्रीम में? ओके आई थिंक तुम सूरज की बात कर रहे हो, तो उसका ड्रीम में था। इफ
अगर तुम उसकी बात कर रहे हो तो. बट इवेंचुअली आई थिंक ये स्विच टू अ सुपर ड्रीम प्लेसमेंट. ओके हो गया. हाय भैया, आई लिव इन इंदरपुर, आई एम कॉमर्स स्ट्रीम, वांट टू डू बीसीए, यू कैन डू इट. अश्विन का एक मैंने एक वीडियो बना रखा है, इसमें तुम अगर जाओगे सीवी वीडियो में, वो भी उदयपुर का है, वो भी कॉमर्स का था, वो भी बिना मैथ्स का था, उसने बीसीए किया. उसकी मेरी कंपनी मेरे साथ सुपर ड्रीम प्लेसमेंट हुई थी. कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्या करूँ? एमबीए कर ले आईटी से. अगर एमबीए तुम्हारा इंटरेस्ट है देन गो अहेड विद इट. अगर वो नहीं है देन मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ कि 3 से 4 दिन एटलीस्ट डिजाइन में हाथ आजमा के देख लो. हो सकता है तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट हो. हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर साइबर सिक्योरिटी, विच लैंग्वेज शुड आई फोकस ऑन? साइबर सिक्योरिटी में प्राइमरली दे यूज लॉट ऑफ टूल्स. उसके अलावा स्क्रिप्टिंग भी, तो आई थिंक पाइथन वुड हेल्प. अगेन आई एम नॉट द एक्सपर्ट, आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट आई हैव सीन पीपल डूइंग अराउंड मी. तो प्राइमरली तुम्हें बहुत से टूल्स यूज करने आने पर आने प्राइमरली तुम्हें बहुत से टूल्स यूज करना सीखना पड़ेगा. उसके बाद तुम्हें नेटवर्किंग स्किल्स सीखनी पड़ेगी. और उसके बाद इवेंचुअली एक लैंग्वेज मे बी पाइथन या फिर शेल स्क्रिप्टिंग. तो यही है. अगेन आई एम नॉट द एक्सपर्ट. क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की कैसी है फॉर एमसीए? नेवर हर्ड ऑफ इट, पहली बार नाम सुन रहा हूँ क्वांटम यूनिवर्सिटी का. आप बेस्ट हो भैया. ओके, थैंक यू. है भैया, आई डू बीसीए विदाउट मैथ्स विदाउट कंप्यूटर इन 12th. कैन आई डू बीसीए विदाउट मैथ्स? ऑफ कोर्स यू कैन डू इट. द ओनली प्रे रिक्विजिट इज यू शुड हैव इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं, फिर इवेंचुअली तुम बोर हो जाओगे, शायद तुम छोड़ दो बीच में. तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो गिव योर सेल्फ अ वीक. अगर तुम अभी तुम्हारे छुट्टियां चलनी जो भी चलनी 12th के बाद तुम्हें करना है, एक हफ्ता ट्राई करो. मतलब 400-400 रुपये यूडेमी में कोर्सेज मिल जाते हैं. कोई भी कोर्स खरीद के तुम उसको एक हफ्ता पढ़ के देख लो तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं. ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, 400 रुपये बर्बाद हो जाएंगे. आई नो कुछ लोगों के लिए 400 रुपये बहुत बड़ी कीमत होती है. बट अगर तुम वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो तुम यूट्यूब में एटलीस्ट तुम कमेंट कर पा रहे हो, मतलब तुम्हारे पास यूट्यूब है. फ्री कोड कैंप पे जाओ, उनके बहुत से कोर्सेज हैं. तुम वहां जाके देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो. कोई भी एक डोमेन उठा लो, उसको एक हफ्ता देखो, उसको पढ़ो, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करो. तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट है इसमें कि नहीं. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स इन आईटी? बहुत होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा. अब एक वीडियो में बताने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. मतलब हाई लेवल ओवरव्यू है. क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स, नेटवर्क इंजीनियर, आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर, देन देर इज फ्रंट एंड इंजीनियर, बैक एंड इंजीनियर, फुल स्टैक इंजीनियर. इनके अंदर सब डोमेन होते हैं. तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. भैया कितना कोडिंग चाहिए प्लेसमेंट के लिए? यार कितना, मतलब अब 2-4 किलो तो चाहिए यार. अब ऐसे कैसे बता दे दोस्त कितना कोडिंग चाहिए? ठीक ठाक चाहिए. डिपेंड्स कौन सी कंपनी तुम टारगेट कर रहे हो. एटलीस्ट बेसिक्स तो आने चाहिए. भैया मेरा आंसर दे दो. मोहम्मद अब्बास, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? आई थिंक दे दिया होगा अगर अब तक आ गया होगा तो. भाई हम 1 ईयर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ बीसी, अगर कॉलेज का क्राउड अच्छा नहीं हुआ तो क्या करूं? इंटरनेट दोस्त, इंटरनेट में कम्युनिटी ढूंढो. यहाँ पर लोग कमेंट्स करते हो, उनको तुम टैग कर सकते हो, कमेंट्स में जा सकते हो, किसी लोगों से दोस्ती कर सकते हो, उनके व्यूज देख सकते हो. डिस्कॉर्ड, आई नो आई एम नॉट दैट एक्टिव इन डिस्कॉर्ड, बट आई होप तुम्हारे जैसे लोग डिस्कॉर्ड को एक्टिव करें, जहां पर वो अपनी तरफ से एफर्ट डाल के लोग ढूंढे जो उनकी तरह हैं. पंकज होते हैं भैया बीटेक करो या बीसीए? बहुत पर्सनल चॉइस है. कुछ भी करो, स्किल सेट जरूर इम्प्रूव करो. कॉलेज में अच्छे दोस्त कैसे बनाए? ओके. हाँ, संदीप महेश्वरी बन जाए क्या? वेट करो, लोगों को ऑब्जर्व करो. तुम्हारे पास भी कुछ होना चाहिए देने के लिए. हमेशा मांगते रहोगे तो लोग तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहेंगे. अगर तुम खुद किसी चीज में अच्छे हो, कोई दूसरा किसी चीज में अच्छे, तो ऑब्वियसली लोग अट्रैक्ट होते हैं. लोग एक दूसरे से सीखना चाहते हैं. तो द बेस्ट वे टू मेक गुड फ्रेंड्स इज, एटलीस्ट मेरा ग्रुप बहुत अच्छा था टेक्निकली. बाकी चीज़ों में नहीं पता, बट एटलीस्ट टेक्निकली दे वर वेरी गुड. हम में से 5-6 लोगों का ग्रुप था जिसमें से 4 की सुपर ड्रीम प्लेसमेंट हुई थी. मतलब फॉर्चुनेटली आई फाउंड गुड पीपल. बट उस वो मेरे साथ टिके, मैं उनके साथ टिका, तो उसका एक रीज़न ये भी था क्योंकि वो किसी चीज़ में अच्छे थे, मुझे उनसे सीखने को मिलता था. मैं किसी चीज़ में अच्छा था, उनको हमसे मुझसे सीखने को मिलता था. तो अगर वो कर सको तो ऑब्वियसली तुम अच्छे दोस्त ढूंढ लोगे.
भैया आपका कंटेंट अमेजिंग है, प्लीज कोर्सेज जल्दी स्टार्ट करो यार, टाइम नहीं मिल रहा कोर्सेज के लिए। आई रियली वांट टू मेक कोर्सेज, पर्सनली मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, एंड आई थिंक आई कैन प्रोवाइड वैल्यू विच अदर पीपल कुडंट। तो इसलिए मेरा 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 बहुत मन है कोर्सेज बनाने का, बट अगेन टाइम नहीं मिल रहा। भैया बिगिनर लेवल पे सी प्लस प्लस सीखना चाहिए या पाइथन? पाइथन स्टार्ट कर दो यार। सी प्लस प्लस में मतलब ऑफ कोर्स सी प्लस प्लस के बहुत सारे एप्लीकेशन, आई वोंट डिस्कार्ड सी प्लस प्लस, बट पाइथन जावास्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है एटलीस्ट फ्रेशर के लिए। व्हाट्सअप, हाय मयंक। वीआईटी एंट्रेंस का पैटर्न क्या है और आपने कैसे अपनी प्रिपरेशन की थी, क्या निमसेट का सिलेबस पढ़े थे? वीआईटी एंट्रेंस के ऊपर मैं 2 वीडियो बना चुका, एक फाइनल वीडियो आएगी वीआईटी एंट्रेंस के ऊपर, उसके बाद फिर एक भी वीडियो नहीं आएगी मेरी वीआईटी के ऊपर, आई होप, क्योंकि मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, लगभग सब कुछ एड्रेस कर चुका हूँ। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो आएगी क्योंकि मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है। थैंकफुली बहुत से बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया, करीब 10-12 लोगों ने, और वो मैंने एक गिटहब में रिपोजिटरी बना दी जहां पर उन्होंने क्या बोला, उनके एक्सपीरियंस शेयर किए। एक वो अगला वीडियो, नेक्स्ट 2 वीडियोस यही आने वाले हैं। म्यूजिक साइको, यार थैंक्स भाई, म्यूजिक साइको 20-20 रुपए दे के तुम अच्छा फील करा देते हो, बट जरूरत नहीं है यार इसकी। खैर पैसा आता तो अच्छा तो लगता ही है। इन्फोसिस मैसूर में ट्रेनिंग होता है बीसीए के लिए, रूम खाना या सब कुछ खर्चा कौन देता है? हाँ, आई एम नॉट, आई मीन इन्फोसिस मैसूर में जहाँ तक सब खर्चा पानी सब इन्फोसिस ही देता है, बट बीसीए वालों के लिए मुझे उतना आइडिया नहीं, बट देता होगा। आशीष कुमार, प्लेसमेंट के लिए कितना कोडिंग? ओके हो गया है भैया। बीसीए के लिए बाद कितना सैलरी मिलता है अप्रोक्स? डिपेंड्स यार, डिपेंड्स। बीसीए के बाद बहुत से लोग हैं जिनको बीसीए के बाद मतलब ऑन एन एवरेज 15 से 20 हज़ार, बट अगेन एक्सेप्शन मैं उनको नहीं बोलूंगा क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो रहे हैं। तुम अभी गूगल करोगे कुछ ना कुछ तुम्हें लोग मिल जाएंगे जिनको 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, कई बार अभी वही आईटी वेल्लोर से खबरें आ रही कि एक को 21 लाख या 25 लाख का पैकेज मिला है। तो मतलब आज के टाइम पे इफ यू आर स्किल्ड देन बहुत, मतलब आई नो टफ होता है, आई नो ये एक अभी क्या कहते हैं जनरल केस नहीं है, बट स्टिल इट इज वेरी पॉसिबल। मतलब आज मुझे लगता है अगर जितनी आज के टाइम पे मैं होता बीसीए में, सो आई थिंक आई कुड हैव डन दैट, मतलब एटलीस्ट 5-6 लाख की नौकरी मैं निकाल देता। मैनी टेन ट्वेल्व सीटीसी कंपनीज विल कम इन आर कॉलेज फॉर प्लेसमेंट, व्हाट इज इन हैंड? ओके, 10-12 सीटीसी में यूजुअली इन हैंड में तुम्हारा अप्रोक्स, मतलब डिपेंड्स, पहले साल में तो कई बार कंपनी ज्वाइनिंग बोनस वगैरह ये सब भी देती है, तो ओवरऑल तुम्हारा 1 लाख इन हैंड आ ही जाता है ज्वाइनिंग बोनस मिला के, बट यूजुअली इट फ्लक्चुएट्स बिटवीन somewhere around 65,000 to 80,000 depending on company's policies. So 10-12 सीटीसी में अराउंड यही 65 से या 70, मतलब तुम्हारा टैक्स एक्स सब कटने के बाद यूजुअली इतना होगा। भैया बिगिनर लेवल पे सी प्लस सीखना चाहिए पाइथन? अगेन आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। सीजो बीसीए के बाद इंटर्नशिप मिल रहा है क्या? इंटर्नशिप करनी चाहिए या एमसीए? एटलीस्ट तुम्हें बीसीए सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में इंटर्नशिप ट्राई करनी चाहिए। भैया मार्कशीट में नॉन महाराष्ट्रियन के लिए कितनी जरूरत थी? नो आइडिया। एंट्रेंस एग्जाम कॉलेज, नो आइडिया। मुझे भी आईटी एनआईटी मिलने में एनआईटी चूज किया, गुड फॉर यू। भैया मार्कशीट ओके। ब्लॉकचेन वर्सेस मशीन लर्निंग पर प्रोजेक्ट, व्हाट टू चूज? एनी ऑफ दोज यार, बोथ आर गुड टॉपिक्स, जिसमें तुम्हारा मन हो। मेरे रेज्यूमे में दोनों के थे, नॉट ब्रैगिंग, बस बता रहा हूँ। भैया मैं बीसीए उदयपुर में एमसीए करूँगा या कहीं बाहर जाके एमसीए करूँ, लाइक अहमदाबाद? कर दो भाई बीसीए में। मेरा फ्रेंड है अश्विन, उसने किया था, आज वो ही इज अर्निंग मोर देन 20 LPA, एट इवन 25 LPA के ऊपर है शायद उसका पैकेज। उसने तुम्हारे उदयपुर से ही बीसीए किया था, फिर वीआईटी से एमसीए, फिर जॉब लगी, सुपर ड्रीम प्लेसमेंट, 1.5 साल काम किया, स्विच मारा, मस्त। कोडिंग प्लेसमेंट के लिए कितना कोडिंग चाहिए? ओके आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। भैया बीसीए के लिए अप्रॉक्स कितना सैलरी मिलता है? आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। एचबीटीयू और यूएससीआईटी, नॉट श्योर। सर मुझे यूआई वेब डिज़ाइन वेब डेवलपमेंट पसंद है, सब करूं या कोई एक? कोई एक, सब मत करो। फर्स्ट ईयर में तुम मे भी एक्सप्लोर कर लो, बट कोई एक। दोनों में बहुत पैसा है।
ओके ओके ओके, गवर्नमेंट में कोई आईटी जॉब्स हैं क्या? उम, कुछ कुछ ओपनिंग आई हैव हर्ड कि कुछ कुछ ओपनिंग, अगेन आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब्स, तो मैंने कभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया। बट आई नो एनआईसी का एक एग्जाम होता है, उसमें शायद एमसीएस एलिजिबल होते हैं, आई एम नॉट, मतलब जहां तक होते हैं, तो एनआईसी का एग्जाम होता है, उसमें 60-70 सीट्स लगभग हर साल निकलती हैं, बट नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है। और उसके अलावा बीच बीच में कई रेलवे वगैरह में भी मैंने सुना है कि जॉब ओपनिंग्स आती हैं। भैया बिगनर लेवल सी प्लस, ओके आई हैव आंसर्ड दिस। इज वीजेटीआई गुड फॉर एमसीए? नो आइडिया। भैया लिंक्डइन अकाउंट कैसे बना? वाह, ये पूछना है तो गलत चैनल पे हो दोस्त। मतलब बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे यार, अब यहाँ पर मैं लिंक्डइन अकाउंट बनाऊं, ये मतलब नहीं यार, टाइम वेस्ट होगा। वो हमारे क्वेश्चन भी ले रहे हैं क्या? हमारे क्वेश्चंस भी ले रहे हैं क्या भैया? बताइए आपका क्वेश्चन क्या है सैम। इंटर्नशिप के लिए कोई प्लेटफॉर्म बताओ अदर देन इंटर्नशाला। एंजल लिस्ट, दी बेस्ट प्लेटफॉर्म, सारे स्टार्टअप होते, लिस्टेड होते, उनकी फंडिंग होती, सब कुछ होता है। एंजल लिस्ट इज दी बेस्ट मेरे ओपिनियन में। मुझे फायरबेस इंडर का ग्रुप बनाना है, जो इंटरेस्टेड है मुझे रिप्लाई करे। अगेन अल्फा, गुड इनिशिएटिव। देखो इसी तरह से कम्युनिटी बनती है, इसी तरह से लोग, तो जिन लोग को फायरबेस या एंड्रॉइड में इंटरेस्टेड है वो तुम अल्फा से कनेक्ट कर सकते हो। ओके ओके, ये हो गया, बीटेक ये हो गया, ये हो गया। आश ऐश सरस भैया थोड़ा और कंसिस्टेंटली कंटेंट लाओ, कॉज क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट एडिटिंग स्क्रिप्टिंग ऐसे फार बेटर देन सम यूट्यूबर्स विद 100K सब्स। ओके, बहुत पोटेंशियल है आपके चैनल में, कीप इट अप यार। ऐसे ही मैसेज मोटिवेट करते हैं, बट आई नो आई हैव टू बी रेगुलर। आई विल ट्राई। जो इंटरेस्टेड है वो मुझे गिटहब रिपोजिटरी ज्वाइन कर सकता है। ओके, अगेन अल्फा का है, जो इंटरेस्टेड है फायर बेस एंड्रॉइड में, डू ज्वाइन अल्फा। उससे कनेक्ट करो, अगर तुम्हें नहीं आता है तो उससे तुम पूछ सकते हो चीजें, रिसोर्सेज पूछ सकते हो, सीख सकते हो, ऐसे ही आगे बढ़ोगे दोस्तों। अभी किसी के क्वेश्चन तक क्राउड अच्छा नहीं तो क्या करे, ये करो दोस्त। कहाँ साय बोल रहे हो भाई? कहाँ साय बोल, ओके कहाँ से बोल रहे हो? नोएडा से। अच्छा ये बताओ कितने लोग चैट में नोएडा में हैं? अगर कोई है तो, नोएडा या दिल्ली एनसीआर, जस्ट आस्किंग। मतलब अगर 5-10 लोग हो गए तो वी कैन प्लान अ मीटअप। आई नो 3,000 चैनल के लिए मीटअप बहुत बड़ी चीज होती है। हार्डली लोग आएगा, बट हार्डली कोई आएगा, बट अगर अगर कोई है तो चैट में बताओ। पोजीशन रोल फिक्स रहते हैं टीसीएस में? किसी भी कंपनी में ऐसे फिक्स नहीं रहते हैं, डिपेंड्स कंपनी पॉलिसीज और इन सब चीज़ों पे। भैया एडुरेका 4 मंथ्स का इंटर्नशिप करा रहा है, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एट 20। ये कौन सी इंटर्नशिप होती है? इंटर्नशिप नहीं होती दोस्त। अगर वो पैसे मांग रहे हैं तो उसको इंटर्नशिप नहीं कहते, उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं या बूट कैंप कहते हैं। ये कंपनी, मतलब आई डोंट वांट टू नेम अ कंपनी, आई डोंट वांट टू स्पीक रॉन्ग अबाउट एनी कंपनी, बट इस कंपनी से सबसे पहले दूर हो जाना जो तुम्हें बोलते हैं कि मैं इंटर्नशिप करा रहा हूँ और तुम्हें पैसे देना है। नहीं दोस्त, वो इंटर्नशिप नहीं होती। भैया आई गॉट वीआईपी भोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भैया बीसीए वर्थ इट है? अगेन मैंने किया है, इससे ज्यादा क्या ही बोलूं। शुड आई गो फॉर इट? ओह अच्छा, फर्जी तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया यार, रियली डिपेंड्स। मेरे जितने भी मैंने मेरे ओपिनियन थे मैं दे चुका हूँ। अगेन नाउ इट्स योर चॉइस। भैया कैसी कट रही जिंदगी? मस्त शुभम भाई। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? ओहो, पूरा संदीप महेश्वरी बना दोगे क्या आज? हाय भैया, हाय हर्ष भैया, बीसीए का बेस्ट कॉलेज इन पुणे? नो आइडिया। अगेन कॉलेज के ऊपर कैसे बेस्ट कॉलेज चूज करे, इसके ऊपर लिंक्डइन यूज करके तुम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो अच्छा कॉलेज। बढ़िया वीडियो है, आई थिंक तुम्हें वो देखनी चाहिए। जॉब के साथ डिस्टेंस एमसीए कर सकते हैं ना? कर सकते हैं इफ यू कैन मैनेज। लाइब्रेरी में रात को पढ़ने देते हैं क्या? वीआईटी वेल्लोर में रात को 12:30 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती है सर, मतलब एटलीस्ट मेरे टाइम में हो जाती थी, अब चेंज हो गया रूल, तो आई डोंट नो। सर डिस्टेंस एमसीए और नॉट, योर चॉइस। भैया विल सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब विल ऑटोमेटेड इन ऑब्सोलीट इन नेक्स्ट ईयर? यार अगेन ये इतना घटिया आर्ग्यूमेंट है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब्स ऑटोमेट हो जाएगी। ओके, उन जॉब्स को ऑटोमेट करने के लिए सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा? सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो सॉफ्टवेयर जॉब्स नहीं ऑटोमेट होंगी। जो जॉब्स जिसमें
एकदम एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं जिसमें कोई दिमाग नहीं लगता, लोगों को बिना क्वालिफिकेशन के मिल जाती, एंट्री बैरियर बहुत कम होता है, रेपिटेटिव जॉब्स होती हैं, तुम्हारे रिकर्सिव टास्क होते हैं, वो 100% वाइप आउट हो जाएंगी, नो डाउट अबाउट इट। बट जो स्किल्ड जॉब है जहां पर तुम्हें सीखना पड़ेगा, जहां तुम्हें 2 4 6 महीने 1 साल देना पड़ेगा ट्रेन होने में, नहीं वो नहीं जाएंगी। एक्सक्यूज मी भैया, आई गॉट, शुड आई गो फॉर, कैन आई ऑप्ट फॉर कॉलेज out of hostel, can I live outside? Of course, boys can live outside VIT campus. Again, you should go for it or not. That's totally your choice. Tier 3 college, any tips? Upskill yourself. Again, I I repeat these words again and again, again, again. But that's the only way. Upskill. Find a technology, find a domain, work your ass off, and get a good placement. Hi, bhaiya, VIT asking finally a result till 37, but my paper hasn't started it. What to do? Tough call, Harsh. Really tough call. VIT VIT would want your final semester mark sheet before your first semester's final exams. So if you can't produce before that, you have to leave in between. This same thing happened with one of my friends. He had to leave it. शायद उसकी कुछ ट्यूशन फीस वगैरह कुछ तो वापस हो गया था, बट बहुत सा पैसा हॉस्टल फीस ये वो सब बर्बाद हो गया था. Yes, VJIT is a good for MC. I am from Mumbai, and VJIT is a state level college in Maharashtra. 2 years back, the highest placement. Okay, if you say so. Again, these are Chirag's words. I don't endorse it. He's telling you, anyone who is interested in VJTI can contact Chirag. If it's a good college, then you can join it. Again, I'm not endorsing it. I don't have any idea about it. भैया कैसे हो आप? सब लोग आप ही क्वेश्चंस पूछने में लगे हो, कोई आपका हाल ही नहीं पूछ रहा है, बताओ कैसे हो? थैंक्स शुभम, पूछने के लिए, बढ़िया है, मस्त कट रही है. कौन सी कंपनी में? आई मीन स्टार्टअप कॉल्ड ब्रेन बॉक्स. मयंक तिवारी, सैम, ये क्या है भाई? है भैया, आई गॉट, ओके हो गया. हर्ष, हाय, ओके. शुभम इज सेइंग हाय टू हर्ष. स्वप्निल, डिस्टेंस वालाओ इन एमएनसी, डिस्टेंस सो अलाउ, आई मीन इज डिस्टेंस अलाउड? आई एम नॉट रियली श्योर, तुम फिर से पूछ सकते हो. भाई आपका लिंक्डइन अकाउंट में पोस्ट आपसे कनेक्ट करना है. ओके, यू कैन फाइंड मी, मतलब अभिषेक तिवारी डालोगे तो मे बी यू कैन. आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन लिंक्डइन यार. थैंक यू सो मच भैया, यू आर रियली हेल्पिंग क्लियर माय डाउट्स. सुपर्ब, ओके, माय प्लेजर. वरुण तिवारी, भाई वीआईटी वेलोर मिला है, ही शुड ट्राई टू 5 गेट मासेट. शुड आई ट्राई फॉर बेटर बाय गिविंग मासेट? टोटली योर कॉल वरुण. भैया वीआईटी में हाईएस्ट पैकेज क्या है? मेरे टाइम पे गया था अमेजोन पे 26 LPA. ओके, आई थिंक आई एम डन फॉर द डे. अगेन किसी ने बोला नहीं कोई दिल्ली एनसीआर में रहता है कि नहीं. अगर रहते हो तो चैट में बता दो, बाकी लेट्स सी. डिस्टेंस एमसीए वैल्यू इन एमएनसी, आई मीन सम कंपनीज प्रेफर पीपल विद मास्टर्स डिग्री, तो उसमें इन दैट माइट हेल्प, बट I don't really think it matters a lot, because once you start doing job, nobody asks what degree you have. It's mostly your work. Is dynamic programming backtracking important for placement? Just arresting LinkedIn enough for 10 LPA में? I think you should learn DP. बहुत से क्वेश्चन में हेल्प करती है, बट एरे क्यू स्ट्रिंग्स लिंक लिस्ट तक में भी, आई मीन तुम्हें 7 8 लाख का पैकेज तो मिल ही जाएगा, बट उसके ऊपर इट रियली डिपेंड्स. 10 LPA वो एरिया आ जाता है जहां पर डीपी बैक ट्रैकिंग थोड़ी स्टार्ट हो जाती, बट कुछ कंपनियां नहीं भी पूछती हैं, तो इट रियली डिपेंड्स. बाहर पीजी है? यस है पीजी. टी से स्मार्ट हायरिंग में क्या स्किल चाहिए? नो आइडिया. भैया कैन आई सबमिट माई रिजल्ट आफ्टर 30th सबमिट बिफोर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम? आई एम अनएबल टू सबमिट टिल 30th September. आई थिंक यस, बट अगेन पहले से ही कंफर्म कर देना, ज़्यादा बड़ा रिस्क मत लेना. बाहर पीजी के? यस भैया. आई कैन आई सबमिट? ओके हो गया. लास्ट थर्सडे लाइव नहीं आए थे भैया, क्या बात है? वी आर वेटिंग. सॉरी कृष्णा, अब रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा, लास्ट अगले थर्सडे भी आऊंगा.
ओके भैया के नहीं समझ, ओके भैया टीसीएस में हायरिंग क्या स्किल्स है, ओके आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर कवर्ड। ये थोड़ा छोटा स्ट्रीम होगा, वीडियो क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरा कैमरा समहाउ नहीं काम कर रहा है। तो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप बढ़िया वीकेंड जाए तुम लोग का, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये स्ट्रीम हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। आई एम नॉट श्योर, मैंने स्टैट्स भी नहीं देखे आज, क्या स्टैट्स चल रहे हैं इसके स्ट्रीम के। ओके लेट मी सी द स्टैट्स, नहीं दिखा रहा मुझे, ओके बाद में देखता हूँ। तो अगर ये वीडियो पसंद है, अगर तुम्हें लगा हो कि थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करी मैंने तुम्हारी लाइफ में, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियो लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचे। चैनल सब्सक्राइब कर दो जिसने भी नहीं किया है। सब्सक्राइबर काउंट तो मुझे दिख सकता है, देखिए जरा कुछ बढ़े कि नहीं बढ़े। नहीं दोस्त, कुछ सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, क्या कर रहे हो यार तुम लोग। सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। लाइव स्ट्रीम करने के बाद यूजली मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, बट आज नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भेजो, जो कुछ भी करना हो करो। चैनल की रीच बढ़ाओ अगर तुम लोग को लगता है। कुछ लोग कहते हैं 100K वर्थ इट है, तो हेल्प मी रीच 100K। पहले 5K करा दो, फिर 100K का सोचेंगे। बट अगेन, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय।